ये है दिल्ली दर्पण। साढ़े 10 बजे के बात है कि हम काम कर रहे होते हैं और अपना मतलब कैश इकट्ठा करते हैं। तो लोग आते हैं, 8-10 लोग आते हैं गाड़ियाँ किसी से स्टूडियो से, और आते ही कहते हैं कि कैश दीजिए। कैश ना देने के कारण वो मारपीट स्टार्ट कर देते हैं और ज़्यादा हो जाता है इतना कि इतना मारते कि बोलते हैं कि पिस्टल निकाल, मतलब जान से मारने की धमकी देते हैं। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। अब और क्या कह रहे हैं, उन्होंने कोई एक्शन रिपोर्ट तक मतलब एफआईआर तक दर्ज नहीं की। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के भारत नगर थाना क्षेत्र में एक बार फिर से बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। यहाँ पर अपनी रसोई जो रेस्टोरेंट है, यहाँ पर बीते सोमवार की रात 8 से 10 बदमाश यहाँ पर आए और फिर उनमें से 2 बदमाश यहाँ पर काउंटर पे बैठे स्टाफ के साथ मारपीट करने लगे। और इस पूरी घटना का जो सीसीटीवी फुटेज है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और इस वक्त हम लोग मौजूद है अशोक विहार के अपने रसोई रेस्टोरेंट पे, और यहाँ पर इस वक्त हम लोग उस पीढ़ी से बात करेंगे और पूरी घटना को और करीब से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस रात नाम बताइए पहले। मेरा नाम सोनू सिंह है जी, तो सोमवार की रात को जो भी घटना हुई थी उसको विस्तार से बताइए कि हुआ क्या था, पूरा वाक्य बताइए। जी जी, 10:30 बजे की बात है कि हम काम कर रहे होते हैं और अपना मतलब कैश इकट्ठा करते हैं। तो लोग आते हैं, 8-10 लोग आते हैं गाड़ियाँ किसी से स्टूडियो से, और आते ही कहते हैं कि कैश दीजिए। कैश ना देने के कारण वो मारपीट स्टार्ट कर देते हैं और ज्यादा हो जाता है इतना कि इतना मारते कि बोलते हैं कि पिस्टल निकाल, मतलब जान से मारने की धमकी देते हैं। अच्छा, जी, तो वो अपने साथ क्या क्या हथियार लेके आए थे और क्या चीज? वो डंडे हॉकी वगैरह सब कुछ लेके आए थे, आज चाकू पिस्टल वगैरह सब कुछ था उनके पास। अच्छा, तो क्या आपकी पहले से उनसे कोई रंजिश थी, आपसी रंजिश, जिस वजह से वो अचानक से आए और फिर? जी नहीं, मैं ना उनको जानता है ना वो हमें जानते हैं, ना हमारी कोई रंजिश है, ना कोई जान पहचान है उनसे हमारी। तो मतलब वो बस अचानक से आए, उनकी प्लानिंग थी कि आपसे लूटपाट करे और फिर उसकी ये पूरी घटना हुई। जी जी। अच्छा, तो इस घटना को लेकर आपने क्या कोई एफआईआर दर्ज कराई है? जी बिल्कुल, 10:30 बजे हम एसएसओ ऑफिस गए हैं, ना कोई एक्शन लिया गया है, ना कोई पुलिस उनके घर तक पहुंची हुई है। अच्छा, आपके पास सीसीटीवी फुटेज भी है पूरे घटनाक्रम का, तो उसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की है पुलिस। क्या कह रहे हैं पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। अब और क्या कह रहे हैं, उन्होंने कोई एक्शन रिपोर्ट तक मतलब एफआईआर तक दर्ज नहीं की हुई है। अच्छा, एफआईआर तक दर्ज नहीं की है? जी। क्या कह रहे हैं आप, एफआईआर जब दर्ज कराने गए थे तो फिर? हम डायरेक्ट एसएचओ ऑफिस गए थे और एसएचओ ऑफिस से उन्होंने बुला के पुलिस को मतलब इनकी रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए और हमारे ऑफिस में रख दीजिए। उसके बाद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया हुआ है बस। तो उसके बाद आप दोबारा गए कि क्या चीजें गए हुए थाने में, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज की गई है, उसके बाद पुलिस आ रही है, अब हमसे वारदात कर रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस वक्त हमारे साथ इस रेस्टोरेंट के और भी स्टाफ मौजूद है। आप मुझे ये बताइए, जब पूरा ये घटनाक्रम हुआ उस वक्त आप कहाँ मौजूद थे और क्या दृश्य क्या था उस समय? हम उस टाइम सर्विस कर रहे थे और वहीं काउंटर पे खड़े थे, तो उन्होंने भाई साहब आए उधर से पीछे से और आते ही मतलब डंडा चलाने लग गए। डंडा चलाने आ गए तो हमारे जो ओनर थे अपनी रसोई की, वो दोनों को डंडे से 2-4 डंडे 5 जो भी मारते रहा उन्होंने, जब तक वो टूट नहीं गया डंडा। अच्छा, हाँ, मारते मारते फिर उसके बाद उन्होंने फिर वो चप्पल ऊपर से मारना शुरू कर दिया और धमकी देने लगा, मार दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। फिर हम लोग डर से साइड हो गए। बस यही हम देखे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि उनके व्यवहार से क्या आपको ऐसा लगा कि कोई पुरानी दुश्मनी है या कोई रंजिश है? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ भी नहीं लगा, लेकिन हमने वैसा कभी हुआ ही नहीं था। मैंने कभी हमारा ऑनर लोग भी नहीं सोचा था कि ऐसा मतलब कोई कि वो खाने के लिए या कोई वजह से हुआ होगा, ऐसा तो हमें भी पता नहीं था, ना ओनर को भी पता था। और आगे तो पता नहीं उसका मन में क्या था, ये हम नहीं जानते। अच्छा, चलिए, तो जैसा कि आपने इनकी बातों से सुना कि इनको देख के ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई आपसी रंजिश है, लेकिन आप एक गौर करने वाली बात ये है कि इस घटना को
24 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसको लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की है और सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद अभी तक बदमाशों का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। अब देखना ये होगा कि इस खबर के बाद पुलिस प्रशासन कितने समय में इस जो घटना है इसको लेकर कोई एक्शन लेती है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।